हाय गाइस, वेलकम टू माय अदर व्लॉग। और मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक और नई बुक के साथ में, कुछ और अमेजिंग 7 पॉइंट्स के साथ में। आपके लिए व्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की जो बुक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और आज के जो टॉपिक है ना, इसमें जो बुक से रिलेटेड है वो अब बहुत ही फेमस है, राइट। बुक का नाम है थिंकिंग इन बेट्स और लिखी गई है एनी ड्यूक के द्वारा, राइट। फेमस पोकर प्लेयर, हाँ आपने बिल्कुल सही सुना। हिंदुस्तान में आज की डेट में पोकर बहुत राइज पे है और हर दूसरी कंपनी अपना पोकर गेम प्रमोट करने में लगी हुई है, राइट। हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, बट जो राइटर हैं इसकी उन्होंने कैसी स्ट्रेटेजीज अपनाई, क्या चीज़ें उनके डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि पोकर एक बहुत अनसर्टेन गेम है। तो एनी ड्यूक ने बोला कि पोकर जो है अनसर्टेनिटी, अगर आप उसको सही तरीके से हैंडल कर पाए तो आप अपनी लाइफ को भी अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएंगे। तो एनी ड्यूक ने इस पूरी बुक के अंदर ये समझाने की कोशिश करी है कि आप कौन से तरीके इस्तेमाल करें जिससे आप अच्छे फैसले ले पाएं, और अगर आपके पास में कम फैक्ट्स हैं तब भी आप अच्छे फैसले ले पाएं, राइट। तो शुरुआत करते हैं ज़्यादा देर नहीं करते हुए सबसे पहले पॉइंट की, राइट। सबसे पहले बता दूं कि एनी ड्यूक जो है उन्होंने 2004 के अंदर पोकर वर्ल्ड सीरीज जीती थी और उसके बाद में मल्टीपल टाइम, मतलब वो काफ़ी समय से पोकर चैंपियन रही हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्स बताए हैं। सबसे पहले पॉइंट के ऊपर आते हैं। हम अपने फैसले को ख़राब रिजल्ट के कारण ख़राब समझ लेते हैं, फैसले लेने के प्रोसेस पे सवाल कभी नहीं उठाते, राइट। आपने देखा होगा कि ना जैसे आपने इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को देखा होगा, राइट। जब इंजीनियरिंग उतना ज़्यादा फेमस नहीं था तो वो क्या करते थे कि ना इंजीनियरिंग करनी है क्योंकि ये फैसला जो है ना सभी लोग ले रहे हैं और ये फैसला बहुत अच्छा है क्योंकि इसका रिजल्ट आने वाले टाइम में जो सैलरी मिलेगी बहुत अच्छी मिलेगी। तो उन्होंने इंजीनियरिंग कर ली। बट उसके बाद में क्या हुआ, इंजीनियरिंग्स की जो नंबर है वो ज़्यादा हो गए, मतलब लोग और ज़्यादा इंजीनियर्स आ गए मार्केट में। तो क्या हुआ, सैलरीज कम हो गई, जॉब्स कम हो गई उसके लिए। तो एट द एंड क्या हुआ, रिजल्ट जो था ना वो उस टाइम पे बड़ा अच्छा रहा होगा, बट अभी आज की डेट में रिजल्ट बहुत ख़राब हो गया, राइट। तो हमेशा फैसले लेने के प्रोसेस को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका फैसले लेने का प्रोसेस किसी और से रिलेट कर रहा है, मतलब उनकी लाइफ बहुत अच्छी हो गई है इस वजह से मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी अगर मैं ये वाला फैसला ले लूँगा, तो तब तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। आपको क्या पसंद है वो भी बहुत मैटर करता है। उस प्रोसेस में आप क्या, मतलब अगर आप एक मैकेनिक हैं, अगर आपको गाड़ियों का शौक है, राइट, तो आप गाड़ियों से रिलेटेड कोर्स करेंगे ना, आप सिविल इंजीनियरिंग थोड़ी करेंगे जाके, राइट। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके जो फैसले लेने का प्रोसेस है वो कहाँ से आता है। वो आपको, अगर आप उसको ऑब्जर्व कर लेंगे, उसको ठीक कर लेंगे, तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो रिजल्ट है वो आपके फेवर में ही आएगा, यानी ठीक ही आएगा, क्योंकि रिजल्ट किसी के भी हाथ में नहीं होता, राइट। ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है। आपका जो फैसले लेने का प्रोसेस है वो मैटर करता है, रिजल्ट सही या गलत वो आपके हाथ में कभी भी नहीं होता, ये बात ध्यान रखिएगा। अगले पॉइंट के ऊपर चलेंगे, सेट अ लिमिट टू योर बिलीव्स इन परसेंटेज। अब आते हैं बिलीव्स के ऊपर, राइट। और एक होता है आज की डेट में जो लोग पोकर खेलते हैं या जो लोग स्टॉक मार्केट में ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, उनका बिलीव क्या है कि मैं ये वाला टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लूँगा ना तो मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। मैं ये तो मतलब इस टेलीग्राम ग्रुप में ना हर एक चीज़ जो बताई जाती है ना, बिल्कुल यही टारगेट और स्टॉप लॉस जो बताते हैं वो बिल्कुल फर्स्ट क्लास होता है। वो मैं अगर टारगेट लगा लूँगा तो जीत जाऊँगा, और ऐसा एक दो बार हो भी जाता है उनके साथ में, तो उनका बिलीफ और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। फिर उसके बाद में क्या करते हैं, वो एक टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करते हैं। अब उस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर एक बैट बताई जा रही है, एक बैट मतलब एक ऑप्शन ट्रेड बताया जा रहा है, बट उसके हिसाब से उन्होंने उसको 4 ट्रेड कर दिया, मतलब 4 फ्यूचर्स खरीद लिए उस सेम स्टॉक के, राइट। अभी जो लोग स्टॉक में ट्रेडिंग करते होंगे उनको समझ में आ रही होगी बात। तो अगर आप दूसरे के बिलीफ पे जाके अपने फैसले लेंगे तो आपका बेड़ा गर्क होने से कोई नहीं रोक सकता, और आज की डेट में ये हो रहा है। तो हमेशा ये समझना ज़रूरी है, अपने बिलीव्स पे एक लिमिट सेट करना बहुत ज़रूरी है। दूसरे का टेलीग्राम ग्रुप, दूसरे के ऑप्शन ट्रेडिंग के तरीके, दूसरे का वीडियो देख के बताने वाला तरीका कि ये वाला जो है ना आप ये वाला फ़िल्टर लगा लो, ये दूसरा मेथड आ गया है इसको यूज़ करो, तो आपको ना टारगेट अच्छे मिलेंगे, सही मिल जाएंगे। और ऐसा कोई भी फिक्स तरीका नहीं है। मार्केट को आज तक कोई भी टाइम नहीं कर पाया, स्टॉक मार्केट को, इंडियन स्टॉक मार्केट को कोई भी टाइम नहीं कर पाया। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने बिलीफ पे लिमिट लगानी पड़ेगी। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, एग्जांपल के लिए बता देता हूँ, अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको ये लिमिट सेट करनी पड़ेगी कि भाई अगर 1000 रुपये का लॉस हो गया ना तो अब मैं मार्केट से बाहर हूँ उस दिन के लिए, उस दिन और कोई अगली ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि अक्सर लोग यही गलती करते हैं, वो 1000 रुपये को सेम डे में रिकवर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, राइट। चलिए, अपने बिलीव्स पे लिमिट लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई चीज़ नहीं सीखने जा रहे हैं तो कभी भी ये मत बोलिए कि मुझे आता है। आप ये बोलिए कि हाँ मैं 50% तक मुझे पता है कि इसके बारे में क्या क्या होता है, 50% का मुझे आइडिया है, बट मैं सीखना चाहता हूँ कि इसमें आगे क्या होता है, राइट।
तो ये लिमिट सेट करना बहुत ज़रूरी है। अगले पॉइंट के ऊपर चलते हैं। आपको लर्निंग को जीतने के बजाय सक्सेस के रूप में देखना होगा। सीखने में फेल होने से ज़्यादा असली फेलियर होने से चाहिए, ना कि हारना, राइट। एग्जाम समझाता हूँ मैं आपको। आपको लर्निंग के बजाय मतलब आप ना अपनी जो चीज़ें हैं ना, आप मतलब जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपको सीखने पे ध्यान लगाना पड़ेगा, राइट। सक्सेस के रूप में आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जीते हैं, वो कभी भी सक्सेस नहीं होता। कि मतलब मान लीजिए कि पोकर के एग्जांपल ले लेते हैं। अब आप उस बेट में जीते हैं कि हारे हैं, राइट। अगर आप जीतते हैं तो आप सोचते हैं कि मैंने जो सीखा है ना वो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, बट अगर आप हार गए तो आप सोचते हैं कि जो मैंने सीखा है वो गलत है, राइट। हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपने जो लर्निंग थी आपकी, वो अगर रिजल्ट आपका ख़राब भी आ रहा है तो भी आपने उससे कुछ नया सीखा कि नहीं सीखा, राइट। तो ये बहुत मैटर करता है। और आज की डेट में लोग क्या हो गया ना, आई नो एवरीथिंग एटीट्यूड ने बेड़ा गर्क कर रखा है लोगों का, राइट। तो हमेशा सीखने में बहुत ध्यान देना चाहिए। अगर आप सीखने में फेल हो गए तो आपका असली फेलियर वही है, राइट। हार जीत चलती रहती है, बट अगर आप सीखने में मिस कर गए तो आपका फेलियर वहीं से स्टार्ट होता है। अगले पॉइंट के ऊपर चलते हैं, द बडी सिस्टम। पोकर में बहुत हेल्प करता है ये। एनी के केस में कैसे हुआ था ये, कि जब ये इन्होंने शुरू किया था पोकर खेलना, तो इनके जो मतलब जो ग्रुप था ना, जो जिस ग्रुप में ये थी 6-7 लोगों का ग्रुप, उन्होंने इनको एक लिमिट सेट कर दी थी कि आप जब $600 से ज़्यादा $600 हार जाओगे तो उसके बाद आप उस टेबल से उठ जाओगे और आप उस दिन कोई भी पोकर का नया गेम नहीं स्टार्ट करोगे। एनी को शुरुआत में ये चीज़ें गलत लगी थी, बट उनको धीरे धीरे करके समझ में आया कि ये जो डिसीज़न था ना, उन्होंने उनको माइंड को एक लिमिट सेट कर दी कि हाँ यार ये इतना ही ठीक है मेरे लिए। और ये जो सिस्टम है ना, जो बड़ी सिस्टम है, हो सकता है मैं अपने अगर अकेले के फैसले लेने जाती तो नहीं ले पाती है फैसले। तो ये जो $600 की लिमिट मुझे मेरे ग्रुप ने दे दी ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ग्रुप यहीं काम नहीं आता। ग्रुप आप अगर कोई गलत आदत छोड़ना चाहते हैं, जैसे जो लोग स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं, तो 2 नॉन स्मोकर एक दूसरे को स्मोकिंग छोड़ने में हेल्प कर सकते हैं। पता है कैसे? अगर दोनों दोस्त हैं तो वो एक दूसरे को बार बार ये बोल सकते हैं, दूसरे को टोक सकते हैं, भाई ये स्मोकिंग हमने नहीं करनी है, तूने नहीं करनी है, तू नहीं करेगा। ऐसे ही वो दूसरे को टोकेगा। ये बुक में समझाने की कोशिश की गई है। तो ये जो ग्रुप है ना, आप तभी कामयाब, एक अच्छा ग्रुप आपको एक अच्छी राह पे जरूर लेके जा सकते हैं। कहते हैं ना, जैसे आप 5 लोगों के साथ में रहते हैं वैसे आप बन जाते हैं। तो डेफिनेटली ये सच में होता है, राइट। अगले पॉइंट के ऊपर चलते हैं। चीज़ों के लिए जिम्मेदार होना बहुत ज़रूरी है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना बहुत ज़रूरी है। आप कभी भी ये बोल के नहीं टाल सकते कि ये तो उसकी गलती थी, ये मेरी गलती नहीं है, कभी भी, राइट। रिस्पॉन्सिबल होना बहुत ज़रूरी है। और एक ये जो टेक्निक है ना, इसको बहुत ध्यान से सुनेगा। अगला पॉइंट है 6ठा पॉइंट। तो 10-10-10 टेक्निक के बारे में बात हुई है, राइट। अब 10-10-10 टेक्निक क्या है? 10-10-10 टेक्निक है, आप जो फैसला आज ले रहे हैं उसका असर अगले 10 सेकंड में क्या पड़ने वाला है, अगले 10 मिनट में क्या पड़ने वाला है, और उसके अगले 10 महीने और फिर 10 साल में क्या पड़ने वाला है। 10 मिनट, 10 महीने, 10 साल में क्या फैसले का फ़र्क पड़ने वाला है, तब आप एक अच्छा फैसला ले पाएंगे। ये टेक्निक बहुत काम करती है राइटर के अकॉर्डिंग, और मैं इसको इम्प्लीमेंट करके देखने वाला हूँ कि मेरे को क्या फ़ायदा कर आने वाली है। तो अगर आप सिंपल भाषा में इसको समझेंगे तो यूएस आर्मी में पेंशन सिस्टम होता है। तो यूएस आर्मी 2 तरीके देती है पेंशन मिलने के। सबसे पहला कि आप ना एक $200,000 का अमाउंट लेके एक बारी में निकल जाओ, राइट, और ये आपका फुल एंड फाइनल हो गया इससे। और दूसरा देती है कि आपको हर महीने $1,000 मिलेंगे, बट वो 25 सालों तक मिलेंगे। तो ये जो $200,000 है ना, जो एक बारी में मिल रहे हैं, ये 40% कम होता है उस अमाउंट का जो 25 सालों में मिल रहे हैं, बट फिर भी लोग इसको चूज़ करते हैं। क्यों? उसका रीज़न आज तक नहीं समझ में आया मुझे भी, बट ये चूज़ करने का बहुत बड़ा कारण है। बट अगर उनको ये बात बता दी जाए कि वो जो 25 साल में आपको अमाउंट मिलने वाला है वो आज बड़ा छोटा लग रहा है, बट वो आपको जो 25 साल में मिलेगा वो बहुत बड़ा अमाउंट होने वाला है, राइट। इसके मुकाबले ज़्यादा अमाउंट है वो। तो आपका फैसला अगले 10 मिनट में, अगले 10 महीने में और अगले 10 साल में क्या आपके ऊपर असर डालने वाला है। अगर आपने ये ध्यान दिया तो डेफिनेटली आपको पता लग जाएगा कि हाँ, कहाँ चेंजेस करने हैं और क्या फैसला आपके लिए ठीक है कि गलत है। आगे चलेंगे। कई बार गलत फैसले को थोड़ा मुश्किल कर देना बहुत ज़रूरी है। कई बार ना हमें लगता है कि ये फ़ैसला हमारे लिए ठीक नहीं है, तो उसको मुश्किल कर देना चाहिए, राइट। एग्जांपल के लिए जो लोग ड्रिंकर्स होते हैं, मतलब जो लोग पब्स में जाके, बार्स में जाके शराब पीना पसंद करते हैं, तो अक्सर लोग गाड़ी से अपना जाना पसंद करते थे, राइट। तो इस फैसले को मुश्किल कैसे किया जा सकता है कि आप कैब लेके जाओ। अब आप कैब लेके जाओगे तो वापस आने के लिए आपके पास में कैब के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो आपके ड्राइविंग से आप बच गए, एक्सीडेंट होने के चांसेस आपके बहुत कम हो गए, राइट। तो
ये अपने जो फैसले को अपने मुश्किल बनाना है इस तरीके से, और ये हर कंडीशन में काम नहीं करता, ये एक दो चीज़ों में आप काम कर सकते हैं, बट आपको अगर गलत फैसला लग रहा है तो उसको मुश्किल थोड़ा सा बनाना बहुत ज़रूरी है। और यही पॉइंट्स मैंने इस बुक से सीखे हैं, और अगर और कुछ पॉइंट्स मैं सीखूंगा तो डेफिनेटली वो भी शेयर करूंगा आपके साथ में, राइट। तो थैंक यू सो मच ये बुक ब्लॉगिंग सेशन देखने के लिए। आई होप आपको ये 10-10-10 रूल काम आएगा, और मुझे पूरा भरोसा है कि ये 10-10 रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लाइफ में इंप्लीमेंट करने में बहुत हेल्प करेगा, राइट। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी और नई बुक के साथ में, कुछ और अमेजिंग 7 पॉइंट्स के साथ में। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एवरी।